दोस्तों, मैं मनोज कुमार बाना आपका यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम मेट्रोलॉजी, आज का जो अपना चैप्टर है मेट्रोलॉजी का है, मटेरियल साइंस का, जो कि हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिकतर फैब्रिकेशन कार्यों में, बनावटी कार्यों में इसका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास में आज जो लेंगे वो है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातुओं के गुणधर्म। धातुओं के गुणधर्म में अक्सर हम जैसे पता करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है उसको दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कैसे कि सबसे पहले जो रहेगी वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक और होती है केमिकल प्रॉपर्टी, उसका हम अधिकतर इसके अंदर यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो हमारे पास दो धातुओं की जो प्रॉपर्टी गुण है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे प्रकृति से क्या प्राप्त होता है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसी को फिजिकल यानी कि भौतिकी गुणधर्म जिसको बोलते हैं। भौतिकी गुणधर्म में सबसे पहले हम देखते हैं कलर, धातु का रंग। धातु का रंग आंखों से देखने पे वो कैसे दिखती है, उसका देखकर हमें क्या पता चलता है कि वो किस टाइप की है मेटल। जैसे अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का जो रंग होता है वो उजला सफेद होता है, जबकि लोहे का जो रहता है वो काला कलर रहता है। तो ये हमें देखने से पता चल रहा है नग्न आंखों से कि सबसे पहले कि लोहे के मेटल टुकड़े को कोई भी हो उसको आंखों से देखने पे कैसा दिखता है। उसके बाद में दूसरा आता है उसका वेट, बाहर के आधार पर। बाहर के आधार पर जो होता है वो हम किसी धातु का एक फीस लेते हैं। सबका बाहर एक समान नहीं होता, सब धातुओं का, हर धातु का बाहर अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें 1 सेंटीमीटर क्यूब का, यानी कि घन सेंटीमीटर बोल, ये 1 घन सेंटीमीटर का हमारे पास में कुछ फीस है, टुकड़ा है। जैसे हमारे पास में अलग अलग धातुओं के ऐसे ही फीस है, तो उनका जब वेट लेते हैं, जब उनको तोलते हैं तो सबका वेट अलग अलग आता है। वेट के आधार पर ऐसे इसको डिवाइड करते हैं कि हर धातु का जो वजन होता है वो अलग अलग होता है। दूसरा आता है, तीसरा आता है फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता। गलनीयता में क्या होता है कि जब हम किसी धातु को ताप देकर उसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो वह उसकी गलनियाँ इसको बोलते हैं फ्यूजिबिलिटी, यानी कि गलन अवस्था, जो कि द्रव के रूप में होती है। इस प्रोसेस के अंदर इसमें क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, ढलाई कार्य करते हैं, तो किसी भी धातु को सबसे पहले ढलाई कार्य के लिए उसको गलाना पड़ता है, उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। तो हर धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट या गलनीयता जो पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूँ रोड आयरन की, पिटवा लोहा की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 1500 से 1600 डिग्री के आसपास होता है। 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास बीच में होता है। ऐसे ही अगर टिन की बात करूँ तो 230 डिग्री टिन का रहता है। तो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि लोहे का जो गलनांक है वो ज़्यादा है, जबकि टिन का गलनांक कम है। तो इससे ये पता चलता है कि हर धातु की जो गलन अवस्था होती है वो सबकी अलग अलग रेंज के तापमान के अनुसार होती है, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार होती है। ठीक, इसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चालक। कंडक्टर में चालक किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। सामान्य धातुएं जो होती है वो चालक होती है। कैसे? कि जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह की दर, सबसे पहले ये ध्यान, चालकता क्या होती है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह की दर। किसके प्रवाह की दर? अगर हमारे पास हीट है, इसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो इससे जो गर्म होने के बाद में ये दूसरा सिरा भी गर्म हो जाए,
कैसे कि एक सिरे को अगर गर्म करते हैं तो ये दूसरा सिरा भी गर्म हो जाए, यानी कि इधर से हीट देने के बाद में ताप का प्रसार दूसरे सिरे की तरफ होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। अब आती है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जैसे वायर है तो वायर के सिरे पर इधर इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाता है, तो वो इधर से चलकर इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह है वो इस सिरे तक आ जाए, इसको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ये पता चलता है कि धातु जो होती है वो चालक होती है, किसकी, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। इसके बाद में पांचवा जो पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो आता है ओपीक्यू, अपारदर्शक। अपारदर्शक मतलब जिसके आर पार देखा नहीं जा सके। अपारदर्शक में अगर हम बात करते हैं तो जैसे बोलते हैं कि पारा तो पारदर्शक है, जबकि पारे में अगर सही रूप से देखते हैं तो वो भी अपारदर्शक है। उस जैसे हम थर्मामीटर लेते हैं, थर्मामीटर में देखते हैं तो इस तरफ से देखते हैं तो उस तरफ का कुछ नहीं दिखता, केवल उसकी रीडिंग दिखती है। तो जैसे कोई भी धातु जो होती है वो अपारदर्शक होती है। ठीक, उसके बाद छठा पॉइंट आता है सॉलिड, ठोस। पारे को छोड़कर, यहाँ ध्यान रखना है कि पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, सॉलिड अवस्था में होती है, मजबूत होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होता है, संरचना। जो धातु को जब तोड़ते हैं, धातु के टुकड़े को जब दो भागों में बांटते हैं तो उसको देखते हैं, उसकी जो टूटी हुई सरफेस होती है, क्रॉस सेक्शन, उसको जब देखते हैं तो वो किस, उसके जो कण है वो किस फॉर्म में उसके अंदर लगे हैं। जैसे कि एक तो कणों के रूप में डॉटेड दिखता है। ये अधिकतर क्या होता है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमारे पास में सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जनरल हम पहचान सकते हैं। एक तो ऐसी संरचना होती है, दूसरी जो होती है वो ऐसे होती है, रेशेदार। तो जो ये संरचना कणों के रूप में होती है वो कास्ट आयरन की होती है। क्यों सुना जाए कि कणों के रूप में कौन सी धातु की संरचना होती है, तो वो हम बोलेंगे कास्ट आयरन की। दूसरा आता है रेशेदार, फाइबरनुमा। इस संरचना में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो इस फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो संरचना होती है वो होती है रोट आयरन की। पिटवा लोहा। अब इसमें अंतर क्या है, अगर इसमें कास्ट आयरन में और रोट आयरन में डिफरेंट देखें तो इसकी संरचना का डिफरेंट है, कार्बन परसेंटेज का डिफरेंट है, और इसकी प्रॉपर्टी जो है उसका भी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, भंगुर होता है, जबकि रोट आयरन भंगुर नहीं होता। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, कास्ट आयरन और रोट आयरन के बारे में। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है उसकी हम बात करें तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है वो खासतौर पर आयरन, जिसमें लोहा धातु होती है उसी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि जिस धातु के अंदर आयरन की मात्रा होगी उसके अंदर मैग्नेटिक गुण होगा। मैग्नेटिक में क्या होता है, जो चुंबक रहता है, चुंबकीय जो धातु होती है उसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा होती है। कोबाल्ट की मात्रा को जांच कर इसके अंदर मैग्नेटिक गुण प्रॉपर्टी का पता लगाया जाता है। मतलब कि एक धातु दूसरी चुंबक जो है धातु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक,